नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स में जुलाई 2024 के टॉप 250 एमसीक्यू इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अब आपको ना मंथली की सिर्फ एक वीडियो मिला करेगी, जिसमें कि मैं टॉप 250 एमसीक्यू करवाऊँगा। देखो, 250 एमसीक्यू करवाने का मतलब यही है कि एक भी क्वेश्चन ना अब आपका छूटने वाला नहीं है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, ये वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। इवन डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। देखो, अब तक आप करंट अफेयर्स के जो मंथली वीडियो देखा करते थे यूट्यूब पे, कहीं पे आपको 60 क्वेश्चन, कहीं पे 70 क्वेश्चन, कहीं पे 100। तो मतलब आप खुद समझदार हो फ्रेंड्स कि 100 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। आपको ना पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा पूरे महीने का। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और आपका टाइम बचाने के लिए मैंने 250 एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। हर मंथ अब आपको मंथली करंट अफेयर्स में 250 एमसीक्यू देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के जुलाई महीने के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मनु भाकर। फ्रेंड्स, ये आप फोटो देख सकते हो मनु भाकर की, जो कि जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है पेरिस ओलंपिक में। ये आपको ध्यान रखना है। और पदक कौन सा इन्होंने जीता है? इन्होंने जीता है कांस्य पदक, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। डिटेल में अगर हम समझें, पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाज मनु भाकर ने चैटेरॉक्स शूटिंग सेंटर में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक जीता। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, मनु भाकर जो है ये भारत के हरियाणा राज्य की हैं। आपको राज्य भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस राज्य के अहोम राजवंश के मोइदम्स को भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, असम। असम में है मोइदम स्मारक और इसे 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। किसने घोषित किया? यूनेस्को ने। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, असम के अहोम वंश के 700 साल पुराने दफन टीलों मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची की सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल है। यह प्रतिष्ठित टैग पाने वाला पूर्वोत्तर राज्य का पहला सांस्कृतिक स्थल बन गया है। और आपको बताना चाहता हूँ, असम के चराईदेव में स्थित मोइदम अहोम राजाओं और रानियों का दफन स्थल है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। यहाँ आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी की, जो कि बन गए हैं एसबीआई के नए अध्यक्ष। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, एसबीआई की बात हुई है। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, हमारे प्यारे भारत ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब अपने नाम करा है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, इसका 9वां संस्करण आयोजित हुआ है। ठीक है, आयोजन कब से कब तक हुआ? 129 जून 2024 तक आयोजन हुआ इसका। वेस्ट इंडीज़, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन 2 देशों में इसका आयोजन हुआ। विजेता रही भारत। ठीक है, और कप्तान कौन है इसके? रोहित शर्मा। फ्रेंड, इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, इसमें जो उप विजेता रही है, मतलब रनर अप टीम जो रही है, वो दक्षिण अफ्रीका रही है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, मैंने अपनी हर एक वीडियो जो है ना बाइलिंगुअल फॉर्मेट में कर दी है, ताकि अब आपको ना समझने में आसानी रहे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आती थी कि सर हम तो हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हिंदी में समझ में नहीं आते, इसलिए आप वीडियो को बाइलिंगुअल कर दीजिए। तो मैंने आप सभी की प्रॉब्लम दूर करने के लिए अपनी वीडियो को बाइलिंगुअल कर दिया है। अब आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे कि हम CBDT बोलते हैं, इंग्लिश में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस भी बोलते हैं, कि अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रवि अग्रवाल। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये आप फोटो देख रहे हो इनकी, रवि अग्रवाल की। अगर हम बात करें CBDT की, वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2024 यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे 2024 मनाया गया। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भारत में हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समाज में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। 2024 की जो इसकी थीम है वो है हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने 10वीं बार 2024 लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, विश्वनाथ आनंद। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद ने 1996, 1999, 2000, 2001, 2005, 6, 7, 11, 16 और 2024 में लियोन मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किसने नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, डिक शूफ। ये नाम आपको ध्यान रखना है, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगर हम बात करें नीदरलैंड की, यूरोप में स्थित एक देश है, राजधानी इसकी एम्स्टर्डम है, मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार नए बैंक के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जापान देश। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, होलोग्राफिक प्रौद्योगिकी 3D जैसी छवियां बनाती है जो विभिन्न कोनों से देखने पर बदल जाती है, जिससे बैंक नोट सुरक्षा सुविधाओं में जटिलता की एक परत जुड़ जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करें यहाँ पे अगर हम जापान की, जापान एशिया में है, राजधानी इसकी टोक्यो है जो कि होन्शो द्वीप पर स्थित है, मुद्रा यहाँ की येन है, प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, राजेंद्र खन्ना। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, केंद्र सरकार ने पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ प्रमुख और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में पदोन्नत किया है। यह पहली बार है जब अतिरिक्त NSA के पद पर नियुक्ति की गई है और यह ऐसा पद है जो हमेशा से मौजूद था, किंतु अभी तक इस पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA कौन बने हैं? राजेंद्र खन्ना। ये इनकी फ़ोटो है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कीर स्टारमर। ये नाम आपको ध्यान रखना है। कीर स्टारमर ब्रिटेन देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में है, राजधानी यहाँ की लंदन है, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, मसूद पेजेशकियन। मसूद पेजेशकियन ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में मसूद पेजेशकियन 53.7% वोटों से जीतकर ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। आपको बताना चाहता हूं, जो ईरान के पूर्व राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, इनका 19 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। ईरान की बात करते हैं, राजधानी इसकी तेहरान है, मुद्रा इसकी यहाँ की रियाल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जुलाई 2024 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA के द्वारा। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम नाटो की, ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी इसकी 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। महासचिव है मार्क रूटे और 32 इसके सदस्य देश हैं, और जो नए सदस्य बने हैं स्वीडन और फिनलैंड बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रोशनी नादर मल्होत्रा। इनको फ्रांस का जो शीर्ष नागरिक पुरस्कार है जिसका नाम है शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि EPI 2024 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्टोनिया को। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अनुसार एस्टोनिया 2024 में 75.3 के प्रभावशाली स्कोर के साथ दुनिया का सबसे स्वच्छ देश बना है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जैसे कि हम EPI शॉर्ट में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, पर्यावरण स्थिरता सूचकांक से विकसित होकर किसी राज्य की पर्यावरण नीतियों की प्रभावशीलता को मापता है। अगर हम बात करें टॉप 3 देश की, एस्टोनिया नंबर 1 पे है, लग्जमबर्ग नंबर 2 पे और जर्मनी नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में कौन तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी,
निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं तीसरी बार। अगर हम बात करें वेनेजुएला की, अमेरिका में स्थित एक देश है, राजधानी इसकी काराकास है, मुद्रा है वेनेजुएला बोलीवर और राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में हुमायूं मकबरा से जुड़े परिसर में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इस संग्रहालय में 500 से अधिक अभूतपूर्व कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं। और मैंने आपको क्या बताया, जो भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय है यानी कि इंडिया फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम है, ये कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सुदीप्ता सेनगुप्ता। सुदीप्ता सेनगुप्ता ने पुस्तक लिखी है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 628 बाघों की मृत्यु हुई है NTCA की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में। डिटेल में अगर हम समझें, सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में प्राकृतिक कारणों और अवैध शिकार सहित अन्य कारणों से कुल 628 बाघों की मृत्यु हुई है। NTCA के अनुसार 2019 में 96 बाघों की मृत्यु हुई, 2020 में 106, 2021 में 127, 2022 में 121 और 2023 में 178 बाघों की मृत्यु हुई है। टोटल मिला के 628 बाघों की मृत्यु हुई है पिछले 5 वर्षों में। अगला क्वेश्चन है, 9वें T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, श्रीलंका देश की टीम ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। डिटेल में अगर हम समझें, श्रीलंका महिला टीम ने भारतीय महिला टीम को 8 विकेट से हराकर पहली बार T20 एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम करा। सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है ये मिला चमारी अट्टापट्टू को, श्रीलंका की खिलाड़ी हैं। प्लेयर ऑफ द मैच मिला हर्षिता समर विक्रमा को और सर्वाधिक रन बनाए चमारी अट्टापट्टू ने 304। ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक विकेट लिए दीप्ति शर्मा ने कितने? 10, जो कि हैं भारतीय खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 मनाया गया। 29 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता करना है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2024 की इसकी थीम है कार्रवाई के लिए आह्वान। इंग्लिश में भी आपको ध्यान रखना है, कॉल फॉर एक्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 किस देश की मेज़बानी में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। डिटेल में अगर हम समझें, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी भारत के द्वारा की जाएगी। क्वाड के सदस्य देशों की बात कर लेते हैं। 4 सदस्य देश हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किसने एपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रैमेसिस की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो कि यूरोप की स्पेस एजेंसी है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें नासा की, नासा जो है USA की स्पेस एजेंसी है। इसरो जो है हमारे प्यारे भारत की स्पेस एजेंसी है। और अगर हम बात करें जाक्सा की, जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ESA के फ्रेंड्स, ESA का फुल फॉर्म होता है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। 30 मई 1975 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और आपको बताना चाहता हूँ महानिदेशक हैं जोसेफ अशबेकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 82वां यानी कि 82 स्थान मिला है भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को 82 स्थान मिला है। आगे अगर हम समझें, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट है, जिसके नागरिक दुनिया के 227 डेस्टिनेशन में से 195 डेस्टिनेशन पर वीज़ा फ्री यानी कि बिना वीज़ा यात्रा कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या पता लगा, जो इंडिया की रैंक है 82 है और नंबर 1 पे कौन है? सिंगापुर। दोनों तरीके से एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमन जी। ये आपको ध्यान रखना है।
डिटेल में अगर हम समझें, निर्मला सीतारमण जी लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। उन्होंने इस मामले में मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया। तो इन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ दिया है निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 7 बार बजट पेश करके संसद में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किसे रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश के अत्यंत प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से आधिकारिक रूप से सम्मानित किया। इस सम्मान की घोषणा 2019 में की गई थी। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना, सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड हैं। देखो फ्रेंड्स, 250 क्वेश्चन कराने का मतलब यही है कि मैं हमेशा, मेरी कोशिश यही रहती है जो भी पढ़ाऊँ कंप्लीट पढ़ाऊँ, ताकि आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। आप 250 क्वेश्चन पढ़ के जाना और आपको लगेगा कि एक भी क्वेश्चन जो है ना फालतू का नहीं होगा, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड ही मिलेंगे आपको। ठीक है, बस कोशिश यही है कि कंप्लीट पढ़ाऊँ ताकि आपकी जल्दी से जल्दी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। आपको मेरी मेहनत, मेरा वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये जो मैंने आप सभी के लिए 2 लैंग्वेज वाला, ड्यू लैंग्वेज वाला इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, मतलब बाईलिंगुअल फॉर्मेट हिंदी प्लस इंग्लिश, ये कैसा लग रहा है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, और डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए जो मेरा करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। करंट अफेयर्स बाय रवि, यहाँ पे सुबह वीडियो आती है 5 बजे। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। करंट अफेयर्स बाय रवि को सब्सक्राइब ज़रूर करना इस वीडियो के बाद। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि दरबार हॉल का नाम हो गया है गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या हो गया है? अशोक मंडप। डिटेल में अगर हम समझें, राष्ट्रपति भवन के 2 प्रतिष्ठित हॉल दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप किया गया है। यह हॉल विभिन्न औपचारिक समारोह के आयोजन स्थल हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, रायसीना हिल्स पर स्थित राष्ट्रपति भवन देश के राष्ट्रपति का कार्यालय और निवास स्थान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश के मोगला बंदरगाह के टर्मिनल पर संचालन का अधिकार हासिल किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ये आपको ध्यान रखना है। यह तीसरा विदेशी बंदरगाह होगा जिसके ऑपरेशन की जिम्मेदारी भारत के पास होगी। इससे पहले भारत ने म्यांमार के साथ जो सितवा बंदरगाह है इसके साथ, और ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है इसके साथ डील साइन करी हुई है। तीसरा बंदरगाह कौन सा हो गया है? बांग्लादेश का मोंगला बंदरगाह। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि फ्रेंड्स अब ना एग्जाम में ना इंटरनेशनल न्यूज़ वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में कौन एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, क्रिस्टन मिशेल। ये नाम आपको ध्यान रखना है। क्रिस्टन मिशेल एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एस्टोनिया यूरोप में स्थित है। राजधानी इसकी है तालिन। मुद्रा है यूरो। राष्ट्रपति हैं अलार कारेस। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व मस्तिष्क दिवस 2024 कब मनाया गया है? बात हो रही है वर्ल्ड ब्रेन डे की। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 22 जुलाई को। डिटेल में अगर हम समझें, हर साल 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस 2024 मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों और समस्याओं के प्रति लोगों को शिक्षित तथा जागरूक करना है। और आपको बताना चाहता हूँ, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। थीम है मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम। इंग्लिश में होगा ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर में परिचालनात्मक रूप से तैनात होने वाली सेना वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सुप्रीता सीटी। ये नाम आपको ध्यान रखना है। ये इनकी फ़ोटो है। चर्चित महिला क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सम्मेलन की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भारत मंडपम, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रिगोबर्टा मैंचू टुम को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2024 कब मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल मून डे 2024 कब मनाया गया। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 20 जुलाई को। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और साथी एस्ट्रोनॉट बज़ ऑल्ड्रिन ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। तब से 20 जुलाई को ना हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस, यानी कि इंटरनेशनल मून डे। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, अगर थीम छोटी हो जाए ना तो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसकी थीम है छाया को रोशन करना, इंग्लिश में होगा इल्यूमिनेटिंग द शैडोज़। अगला क्वेश्चन है हमारा, फीफा पुरुष विश्व रैंकिंग 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 124, 124वें स्थान पे रहा है हमारा प्यारा भारत। टॉप 3 की भी हम बात कर लेते हैं। अर्जेंटीना नंबर 1 पे, फ्रांस नंबर 2 पे, स्पेन नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए आर बाला सुब्रमण्यम। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 मनाया गया। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और प्रमुख रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता नेल्सन मंडेला के सम्मान में मनाया जाता है। थीम इसकी हम देख लेते हैं, गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है, इंग्लिश में होगा इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इक्वालिटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किसे फिर से 2 साल के विस्तार के साथ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। पता नहीं हर एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन क्यों आ रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम बात करें CSIR की, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को, मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 48वें कोपा अमेरिका चैंपियन 2024 का खिताब किसने जीता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अर्जेंटीना ने। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर मियामी में स्थित हार्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए 48वें कोपा अमेरिका के फाइनल में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर अपना 16वां कोपा अमेरिका फुटबॉल खिताब जीता है। 108 साल के इतिहास में यह दूसरी बार था कि कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता दक्षिण अमेरिका के बाहर आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में कौन चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी KP शर्मा ओली। ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये इनकी फ़ोटो है। नेपाल की बात करते हैं, एशिया में स्थित है, राजधानी काठमांडू है, मुद्रा नेपाली रुपया है, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम करा है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी स्पेन देश ने। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, स्पेन की पुरुष फुटबॉल टीम ने बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर अपना चौथा यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करा। यूरो कप के 17वें संस्करण की मेज़बानी 15 जून से 14 जुलाई 2024 तक जर्मनी द्वारा की गई थी। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो यूरो कप है, ठीक है, यूरो कप बोल लो या यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 बोल लो, स्पेन ने जीता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बिहार राज्य में। डिटेल में अगर हम समझें, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ। विराट रामायण मंदिर बनकर तैयार हो जाने पर अयोध्या के राम मंदिर से 3 गुना बड़ा होगा यह मंदिर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विंबलडन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। बात हो रही है यहाँ पे वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बारबोरा क्रेजिसिकोवा, जो कि कहाँ की है, चेक गणराज्य की। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2024 कब मनाया गया। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 15 जुलाई को। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, 2024 की थीम देख लेते हैं, शांति और विकास के लिए युवा कौशल 2024 की थीम है।
इंग्लिश में यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस 2024 यानी कि इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 30 जून को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में भारत के किस खिलाड़ी ने T20 विश्व कप 2024 जीतने के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, इन तीनों भारतीय खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा करी है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट फॉर्मेट से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 2024 यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 29 जून को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूरोपीय संघ यानी कि EU की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी एंटोनियो कोस्टा। फ्रेंड्स, ये आप फोटो देख रहे हो एंटोनियो कोस्टा की। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आगे मैं आपको बताऊँ, यूरोपीय परिषद यूरोपीय संघ का एक सामूहिक निकाय है। अगर हम बात करें यूरोपीय संघ के बारे में, स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 को। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया का जो वीना शहर है। डिटेल में अगर हम समझें, टॉप 3 देख लेते हैं। वीना का ऑस्ट्रिया नंबर 1 पे है, कोपेनहेगन डेनमार्क का नंबर 2 पे है, ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड का नंबर 3 पर है और सीरिया का जो दमिश्क है इस सूची में सबसे नीचे है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, भारत का जो नई दिल्ली है इस सूची में 112वें स्थान पर, मुंबई 117वें स्थान पर रहा है वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना शुरू करी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी झारखंड। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, झारखंड में 21 से 50 वर्ष तक की गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को राज्य सरकार प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। यह सहायता मुख्यमंत्री माई कुई यानी कि बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत दी जाएगी और इस पर सरकार के खजाने से प्रतिवर्ष 5500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना की घोषणा करी है। इस अभिनव परियोजना का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्ताना, कजाकिस्तान में। डिटेल में अगर हम समझें, अगर हम बात करें SCO की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। महासचिव हैं झांग मिंग। 10 सदस्य देश हैं SCO के, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट है, जून 2024 में बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए किस राज्य ने पहली बार गवाह संरक्षण योजना शुरू करी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम किस राज्य सरकार ने शुरू करा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी असम राज्य ने। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने निष्पक्ष न्याय वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए राज्य की पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में ओडिशा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी मनोज आहूजा। ये आप इनकी फ़ोटो देख रहे हो, ये बने हैं ओडिशा के नए चीफ सेक्रेटरी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास जिसका नाम है रिम ऑफ द पैसिफिक के 29वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का स्टीलथ फ्रिगेट जिसका नाम है INS शिवालिक को तैनात किया गया है। एग्जाम में पूछा जाता है आपसे पूछा जाएगा, बताओ कि रिम ऑफ द पैसिफिक जो उनका जो 29वां संस्करण आयोजन हुआ है सैन्य अभ्यास में, इसमें भारत की तरफ से कौन सा जहाज़ शामिल हुआ? INS शिवालिक। थीम भी इसकी देख लेते हैं। थीम है इसकी भागीदार, एकीकृत और तैयार। इंग्लिश में होगा पार्टनर्स, इंटीग्रेटेड एंड रेडी। अगला क्वेश्चन है, भारत में बनने वाले विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय युगे युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस देश के सहयोग से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 72। ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 देख लेते हैं। सिंगापुर नंबर 1 पे, डेनमार्क नंबर 2 पे, USA नंबर 3 पर। ये आपको ध्यान रखना है। भारत जो है 0.49 स्कोर के साथ 72 नंबर पे है। कोई भी जो सूचकांक वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें भारत का स्थान क्या है और नंबर 1 पे कौन सा देश है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना किस राज्य ने शुरू की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है एग्जाम के लिए। आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना को महाराष्ट्र राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने वर्ष 2030 से पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा करी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, डेनमार्क। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, डेनमार्क यूरोप में स्थित एक देश है। राजधानी कोपेनहेगन है, मुद्रा क्रोन है, प्रधानमंत्री हैं मैटे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट है, मध्य रेलवे ने अजय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कहां पर 10 मेगावाट क्षमता का एक तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, इगतपुरी झील। कहां पर है ये? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 30 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2024। थीम देख लेते हैं, संसदीय कूटनीति, शांति और समझौते के लिए पुल बनाना। इंग्लिश में होगा पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, बिल्डिंग ब्रिजेस टू पीस एंड रिकंसाइलेशन। नेक्स्ट है, जून 2024 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि FATF की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? आंसर हो जाता है आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, सिंगापुर। सिंगापुर में FATF की बैठक आयोजित हुई है 2024 में। FATF की बात कर लेते हैं। 7 देशों के समूह G7 देशों ने 1989 में पेरिस शिखर बैठक में FATF की स्थापना की थी। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अध्यक्ष चेंज हो गए हैं इसके, ठीक है, वो आपको अगले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, ठीक है, आया हुआ है आगे, ठीक है। और FATF का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नेक्स्ट है, 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख मनोज यादव ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, संज्ञान ऐप को लॉन्च किया है। डिटेल में अगर हम समझें, इसे RPF की तकनीकी टीम ने डिज़ाइन और विकसित किया है, जिससे 3 नए आपराधिक अधिनियमों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर गहन जानकारी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में मशहूर गायिका आशा भोसले की बायोग्राफी को किस नाम से लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, स्वर स्वामिनी आशा। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेहदी नकलम महोत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मेघालय। नेक्स्ट है, किसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, TR शर्मा। अगर हम बात करें IARI की, 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है?
राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, पीयूष पांडे ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और देखो फ्रेंड्स, आपके सामने ना स्क्रीन पे मेरी ई बुक की वेबसाइट आ रही है, ठीक है। यहाँ से जाके आप मेरी ई बुक्स को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। आगे आपको मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ www.ravibooksPDF.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स जो होती है और पिछले 7 महीने जनवरी से जुलाई तक की ई बुक मिल जाती है। जुलाई 2024 में किस देश ने TNT से 2.01 गुना अधिक घातक विस्फोटक सीबेक्स 2 विकसित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, AI विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में AI विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2024 कब मनाया गया? बात हो रही है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2024 की। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 2 जुलाई को। नेक्स्ट है, जीव जंतुओं की व्यापक सूची फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारत। डिटेल में अगर हम समझें, इसके जरिए सभी जीवों की सूची के वर्गीकरण में वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, संरक्षण प्रबंधकों और नीति निर्माताओं को उल्लेखनीय मदद मिलेगी। इसके साथ ही भारत अपनी संपूर्ण जीव जनसंख्या 1,04,561 प्रजातियों की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश भी बन गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय महिला गेंदबाज कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, स्नेह राणा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में किस राज्य ने किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, राजस्थान। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 2,000 रुपये मिलेंगे। उन्हें 3 किस्तों पर पैसा मिलेगा, 1,000 रुपये, 500 रुपये और 500। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। तो आपको क्या पता लगा, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया है राजस्थान राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सुजाता सोनिक। ये नाम आपको ध्यान रखना है। 1987 बैच की IAS अधिकारी सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। उन्होंने निवर्तमान मुख्य सचिव नितिन करीर का स्थान लिया है। बात करें महाराष्ट्र की, 1 मई 1960 को स्थापना हुई थी। राजधानी मुंबई महाराष्ट्र में है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, शेफाली वर्मा। डिटेल में अगर हम समझें, शेफाली वर्मा ने टेस्ट इतिहास का सबसे तेज़ दोहरा शतक लगाया है। उन्होंने अपने करियर के इस पहले दोहरे शतक को 194 गेंद में पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने इसी साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 248 गेंद पर दोहरा शतक लगाया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू करी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। डिटेल में अगर हम समझें, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 65.31 लाख लाभार्थियों के लिए NTR भरोसा पेंशन योजना के तहत 4408 करोड़ रुपए के वितरण का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उमरोई मेघालय में। यह आपको ध्यान रखना है। भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य अर्ध शहरी पहाड़ी इलाकों में अर्ध पारंपरिक अभियानों को अंजाम देने में दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, पी गीता को।
डिटेल में अगर हम समझें, लेखिका, आलोचक और नारीवादी कार्यकर्ता पी गीता को नारीवादी अध्ययन के लिए पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एम.टी. वासुदेवन नायर की पटकथाओं पर उनकी कृति टू थाचुकल को यह पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार को विंग्स केरल द्वारा स्थापित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण में भाग लिया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, थाईलैंड। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय सेना ने थाईलैंड के ताक प्रांत में रॉयल थाई सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू किया है। यह अभ्यास 1 से 15 जुलाई 2024 तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। ये आपको ध्यान रखना है। फीडे जो है फ्रेंड्स, ये शतरंज खेल को रेगुलेट करने वाली संस्था है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में कौन सा देश यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हंगरी देश। डिटेल में अगर हम समझें, यूरोपीय संघ के बारे में जान लेते हैं। यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेयन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में किसने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैं आपको फ्रेंड्स ये जो 3 विमोचित पुस्तक हैं इनके नाम आपको बता देता हूँ। वेंकैया नायडू, लाइफ इन सर्विस, ठीक है, इसे किसने लिखा है? एस नागेश कुमार ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सेलिब्रेटिंग भारत, द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू एज 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये लिखा है I.V. सुब्बा राव ने। इसके बाद हमारा है महानेता, लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू, ये लिखा है संजय किशोर ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, BN गंगाधर। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, NMC की बात करते हैं, 25 सितंबर 2020 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं BN गंगाधर। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हेमंत सोरेन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किस देश ने उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह डाइची 4 लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। जापान ने अपने नए फ्लैगशिप तीसरे H3 लॉन्च व्हीकल के माध्यम से उन्नत भूमि अवलोकन उपग्रह डाइची 4 लॉन्च किया। इसका उद्देश्य आपदा प्रतिक्रिया सुरक्षा के लिए एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन और मानचित्रण के लिए डेटा एकत्र करना है। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने UPSC के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, निर्माण पोर्टल। डिटेल में अगर हम समझें, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन कर्मयोगी के अनुरूप नई दिल्ली में निर्माण पोर्टल का उद्घाटन किया। कोल इंडिया लिमिटेड की इस CSR पहल का उद्देश्य अपने परिचालन जिलों में उन मेधावी युवाओं की सहायता करना जिन्होंने 2024 में UPSC प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। निर्माण का फुल फॉर्म है नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना का वृक्ष पुरुष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, N बलराम। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब अपने नाम करा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जॉर्ज रसेल, जो कि हैं ब्रिटेन के। जुलाई 2024 में अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कतर के दोहा में अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जुलाई 2024 में भारत द्वारा पहली बार 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेज़बानी कहाँ की जाएगी?
राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी भारत मंडपम नई दिल्ली में। डिटेल में अगर हम समझें, विश्व धरोहर समिति हर वर्ष एक बार विश्व धरोहर सम्मेलन का आयोजन करती है। समिति के 46वें सत्र के लिए भारत को मेज़बानी के लिए चुना गया है। और आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बात यूनेस्को की हुई है, तो यूनेस्को के बारे में जान लीजिए। 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में मुख्यालय है और महानिदेशक हैं आंद्रे अजोले, फ्रांस देश के हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में मनोज कुमार सिंह किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बेलारूस। डिटेल में अगर हम समझें, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में आयोजित की गई। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट तोकायोव ने शिखर बैठक की मेज़बानी करी है। SCO की बात कर लेते हैं। 15 जून 2001 को स्थापना हुई थी। ठीक है, 5 देशों के द्वारा कजाकिस्तान, चीन, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। मुख्यालय बीजिंग चीन में है। और जो प्रेजेंट में 10 सदस्य देश हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। कजाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में किसे केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, यानी कि चीफ स्पोक पर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी धीरेन्द्र के ओझा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सड़क सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली के सशक्तिकरण के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनता के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। जनता के प्रति अधिक पारदर्शी और जवाबदेही कार्यप्रणाली अपनाकर लोक कल्याण के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने की दृष्टि से लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 6 जुलाई को। थीम बता देता हूँ मैं आपको, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर रही है। इंग्लिश में होगा कोऑपरेटिव बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम बदलकर क्या हो गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी सम्मान कैपिटल लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी शील नागू। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। TV रविचंद्रन और पवन कुमार ये बन गए हैं डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी कि NSA। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली बार मेनलैंड सीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है उसके बारे में बता देता हूँ, जहाँ पे आप हमारी करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट की ई बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। ठीक है, यहाँ पर जाके आप हमारी करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑल सब्जेक्ट की ई बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे जो आपको करंट अफेयर्स की जनवरी से जुलाई तक की ई बुक है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। मंथली बेसिस पे भी हमारी ई बुक अवेलेबल है। GS की, कंप्यूटर की, ऑल सब्जेक्ट की बुक यहाँ पे मिल जाती है। इसी के साथ फ्रेंड्स मैंने ना 11,000 GK क्वेश्चन की जो बुकलेट है वो भी लॉन्च कर दी है पार्ट वाइज। ठीक है, तो ये भी आप बाय करके अपने GS को बहुत मजबूत बना सकते हो हर एग्ज़ाम के लिए। टेलीग्राम है मेरा रवि स्टडी GK नाम से। ठीक है, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी GK है। प्ले स्टोर पर जाके आप यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर सकते हो और यहाँ पे आपको PDFs मिल जाती हैं, फ्री टेस्ट मिल जाता है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी विद्युत रंजन सारंगी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कोलकाता और कोकराझार के अलावा कौन से शहर के द्वारा 133वें डुरंड कप की मेज़बानी की जाएगी?
आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, जमशेदपुर और शिलोंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने भारत के किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, गुजरात। अगर हम बात करें एडीबी की यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष हैं मासासुगु असाकावा। सदस्य देश हैं 68। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस कंपनी ने फ्रीडम 125 नामक दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल पेश की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, बजाज ऑटो लिमिटेड। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे फिर से भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का MD और CEO नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट है, पुरातत्वविदों को किस देश की गुफा में दुनिया के सबसे प्राचीन 51,200 साल पुरानी कलाकृति मिली है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर एक गुफा की छत पर सुअर के शिकार की प्राचीन पेंटिंग मिली है। यह पत्थरों पर बनाई गई 51,200 साल पुरानी पेंटिंग है। इन पेंटिंग में एक सुअर आंशिक रूप से मुंह खोले हुए दिख रहा है और कम से कम 3 मानव जैसी आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में किसे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि FATF के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, एलिसा डी आंदा मद्राजो। ये नाम आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, मैक्सिको की एलिसा डी आंदा मद्राजो को FATF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह टी राजा कुमार का स्थान लेंगी। अगर हम बात करें FATF की, मुख्यालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेरिस फ्रांस में है। 2010 में भारत FATF में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, शिव शंकरी को। शिव शंकरी को डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हांगकांग। डिटेल में अगर हम टॉप 3 की बात करते हैं, हांगकांग नंबर 1 पे है, सिंगापुर नंबर 2 पे, ज्यूरिक नंबर 3 पर रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, DRDO के द्वारा। डिटेल में अगर हम समझें, रुद्रम 1 को दुश्मन के रडार प्रतिष्ठानों और संचार प्रणालियों को निशाना बनाकर नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मिसाइल की रेंज है 100 से 250 किलोमीटर। यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ये आपको ध्यान रखना है। DRDO की बात कर लेते हैं। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। समीर V कामत अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा परियोजना परी मतलब भारत की सार्वजनिक कला की शुरुआत की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, संस्कृति मंत्रालय ने विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र के अवसर पर परियोजना परी यानी कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत की है। परियोजना परी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रैचेल रीव्स। ये नाम आपको ध्यान रखना है। रैचेल रीव्स बनी है वित्त मंत्री ब्रिटेन की पहली। ये आपको देखना है, मतलब ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन, 2024 पुरुष एशिया बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ध्रुव सितवाला। ये नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में बंधन बैंक ने किसे अंतरिम MD और CEO नियुक्त किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रतन कुमार केश। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रैंड प्रिक्स 2024 में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता है विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रैंड प्रिक्स 2024 के महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में। अगला क्वेश्चन, 2024 F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन ने F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब अपने नाम करा। वर्ष 2024 में क्वाड सहयोगियों के साथ मालाबार अभ्यास का 28वां संस्करण किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के द्वारा। डिटेल में अगर हम समझें, भारत अक्टूबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रतिष्ठित मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करेगा। यह अभ्यास दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों और हिंद महासागर क्षेत्र में उसके बढ़ते प्रभाव के कारण बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के अनुसार जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पेटेंट अर्जियां दर्ज कराने में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन देश। डिटेल में अगर हम समझें, चीन जो है 38,210 पेटेंट की अर्जियां के साथ नंबर 1 पे, USA नंबर 2 पे, दक्षिण कोरिया नंबर 3 पर और भारत का स्थान है 5वां। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस देश ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है PM नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर राजधानी मॉस्को गए थे। PM मोदी को रूस के मॉस्को पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब जीते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभय सिंह। एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत के अभय सिंह ने मलेशिया के जोहोर में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब जीते। अभय सिंह ने जोशना चिनप्पा के साथ मिलकर मिश्रित युगल खिताब भी जीता है। जुलाई 2024 में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम गंभीर। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस 2024 मनाया गया। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम है किसी को पीछे ना छोड़े, सभी को गिनना। इंग्लिश में होगा टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। और आपको बताना चाहता हूँ, विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गगन नारंग को। अगला क्वेश्चन, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सौम्या स्वामीनाथन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 के लिए किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। और पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों खिलाड़ी जो है भारत के हैं। वर्ष 2024 में 10वीं ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक किस देश में आयोजित होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट पीटर्सबर्ग। कहाँ पर? रूस में। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस देश ने मानव उपभोग के लिए 16 कीटों के उपयोग की मंजूरी दी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सिंगापुर। ये आपको ध्यान रखना है। सिंगापुर देश ने मानव उपभोग के लिए 16 कीटों के उपयोग की मंजूरी दी है। जुलाई 2024 में गिग वर्कर्स के लिए विधेयक लाने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कर्नाटक। डिटेल में अगर हम समझें, गिग अर्थव्यवस्था का एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें संगठन कम अवधि के लिए श्रमिकों को काम पर रखते हैं। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किसे तेलंगाना का नया राज्यपाल बनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जिष्णु देव वर्मा। जितने भी राज्यपाल बदले गए इनको फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हरि भाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान के राज्यपाल बने, जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के, संतोष कुमार गंगवार झारखंड के राज्यपाल यानी गवर्नर बने हैं, रामेन टेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने, CH विजय शंकर मेघालय के,
सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल नए बने। गुलाब चंद कटारिया पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक बने हैं और पंजाब के राज्यपाल। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के राज्यपाल, साथ में ही मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार इनको मिला। और के कैलाशनाथन पुडुचेरी के उपराज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, सरबजोत सिंह और मनु भाकर। अगला क्वेश्चन, सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यमन में। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 2025 पुरुष T20 एशिया कप की मेज़बानी करेगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भारत। भारत जो है 2025 पुरुष T20 एशिया कप की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2024-25 में सर्वाधिक विदेशी विकास सहायता का आवंटन किस देश को किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भूटान। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, बजट 2024-25 में विदेश मंत्रालय के लिए भारत सरकार द्वारा 22,154 करोड़ रुपए का बड़ा आवंटन किया गया। भारत की पड़ोसी पहल नीति के अनुसार भूटान को 2024-25 के केंद्रीय बजट में विकास सहायता के रूप में 2,068 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास लखेड़ा। वी वेंकैया पुरालेख पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वी वेदाचलम। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, वी वेदाचलम को वी वेंकैया पुरालेख पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोयम विनामूल्य विज येवजन योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, गोवा के द्वारा। डिटेल में अगर हम समझें, गोवा में सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने और स्थायी ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोयम विनामूल्य विज योजना की शुरुआत की है। यह प्रधानमंत्री की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ जुड़ी एक पहल है। यह नई योजना सौर छतों को क्षमता को बढ़ाने और गोवा में आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूस देश की नौसेना की 328वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्य नौसेना परेड में भारत की नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, INS तबर ने। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये आपको ध्यान रखना है। यह विशेष रूप से वाहन क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों को बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। अक्षय ऊर्जा का उपयोग करते हुए निर्मित किए गए इकोजेन का कार्बन फुटप्रिंट वैश्विक औसत से तकरीबन 75% कम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, CRE के मध्य वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन 2024 के अनुसार भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बर्निहाट। ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 देख लेते हैं। बर्निहाट नंबर 1 पे, फरीदाबाद नंबर 2 पे, दिल्ली नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग शिंकुन ला सुरंग के निर्माण का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लद्दाख में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, टोक्यो जापान में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का 18वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 27 जुलाई को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, इसका 18th फाउंडेशन डे मनाया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पृथ्वी भवन मुख्यालय में अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है, जो पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में करीब 2 दशकों के महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक है। स्थापना हुई थी 27 जुलाई 2006 को। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव कौन है? डॉक्टर M रविचंद्रन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस कंपनी के द्वारा सर्च GPT लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ओपन AI के द्वारा।
डिटेल में अगर हम समझें, ओपन एआई ने अपने सर्च इंजन को लॉन्च कर दिया है। ओपन एआई के सर्च इंजन का नाम है सर्च जीपीटी और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट किया गया है। यह एक तरह का खोज इंजन होगा जो प्रश्नों को के त्वरित उत्तर देगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण रखने की मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कर्नाटक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोज मित्तल। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सिडबी की, 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 9वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। डिटेल में अगर हम समझें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की। इसकी थीम है विकसित भारत एट 2047। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश को वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, भारत। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कहाँ पर है ये? मुंबई में। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थापित की जाएगी। इसके लिए पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 284.19 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 28 जुलाई को। थीम देख लेते हैं, अब कार्रवाई का समय है, इंग्लिश में इट्स टाइम फॉर एक्शन। अगला क्वेश्चन, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, चंद्रयान 3 मिशन को। ये आपको ध्यान रखना है। भारत के चंद्रयान 3 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ द्वारा विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इटली के मिलान में 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस के उद्घाटन समारोह के दौरान 14 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में फ्रांस की रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी में रेस जीतने वाली दुनिया की पहली महिला रेसर कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अतिका मीर। ये आपको ध्यान रखना है, कश्मीर की हैं ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उलान बटोर, मंगोलिया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को वर्ष 2034 के लिए शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए मेजबान देश घोषित किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अमेरिका। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो इसका स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। मुख्यालय लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हरगोविंदर सिंह धालीवाल। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसे गोवा में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म यानी कि IFFI के 55वें और 56वें संस्करण का महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेखर कपूर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने के लिए जलवायु वित्त कार्रवाई कोष की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अज़रबैजान। ये आपको ध्यान रखना है। अज़रबैजान यूरोप और एशिया के मध्य स्थित देश है। राजधानी इसकी बाकू है। मुद्रा है अज़रबैजानी मन्नत। राष्ट्रपति हैं इल्हाम इलियेव।
अगला क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO की वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीसरे। डिटेल में अगर हम समझें, चीन जो है, आपको बताना चाहता हूँ, चीन 19,37,000 हेक्टेयर की अधिकतम वन क्षेत्र वृद्धि के साथ दुनिया में सबसे आगे है। चीन नंबर 1 पे मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे और हमारा प्यारा भारत नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, HMD कंपनी ने किसे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आप सभी को पता है HMD क्या है, मोबाइल बनाने वाली कंपनी है। तो इसके जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सानिया मल्होत्रा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOA ने किस देश को वर्ष 2030 के लिए शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए मेज़बान देश घोषित किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए फ्रांस। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में प्रेस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा विशेष सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी शाहरुख खान। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केरल के बाद अपना खुद का ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मेघालय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO ने सभी सदस्य देशों के साथ कहां पर अपना पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास जिसका नाम है इंटरेक्शन 2024 आयोजित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए चीन देश। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने बेहतर पर्यावरण संरक्षण के लिए उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना प्रारंभ की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में किसे ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी राहुल गांधी को ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित करा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय नौसेना के लिए प्रथम स्वदेशी फ्रिगेट त्रिपुट लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विदेश मंत्री S जयशंकर कहां पर 57वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वियंतियाने लाओस। और इस सम्मेलन का जो थीम होगा वो होगा आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना, और इंग्लिश में होगा एशियन एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रिसाइलेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान यानी कि ICMAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यहाँ पे बोला गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए विभूति भूषण नायक। अगला क्वेश्चन है हमारा, किरण पहल ने ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने हंगेरियन GP में अपना पहला फार्मूला 1 खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्कर पियास्त्री। ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्कर पियास्त्री ने हंगेरियन GP 2024 में अपना पहला फार्मूला 1 खिताब अपने नाम करा है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नूनो बोर्गेस, जो कि हैं पुर्तगाल के। इन्होंने स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब अपने नाम करा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में कौन स्मृति मंधाना को पीछे छोड़कर भारत की ओर से महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने निर्माण श्रमिकों को अस्थायी आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात राज्य की सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मनोलो मार्केज।
अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। लिएंडर पेस को खिलाड़ी श्रेणी में शामिल किया गया है, विजय अमृतराज को कंट्रीब्यूटर श्रेणी में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हॉल ऑफ फेम में अब 28 देशों के कुल 267 खिलाड़ी शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश द्वारा विकसित की गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, चीन देश के द्वारा। चीन देश के द्वारा दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन को विकसित किया गया है। चीन ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का प्रदर्शन किया है। यह ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों की तुलनात्मक रूप से हल्की है। यह नियमित स्टील ट्रेनों की तुलना में 7% कम ऊर्जा का उपयोग करेगी और यह प्रदूषण को काफ़ी कम करने में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में सकल पर्यावरण उत्पाद यानी कि GEP सूचकांक लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2023-24 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि देख लेते हैं, मिज़ोरम के लालिया नजुवाला छांगटे और इंदुमती कथीरेसन जो कि हैं तमिलनाडु की। इनको अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2023-24 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य ने। डिटेल में अगर हम समझें, PM स्वनिधि जिसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, योजना, इसका फुल फॉर्म है PM स्वनिधि का। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था कब? 1 जून 2020 को। इसके अंतर्गत देश में छोटे व्यापारियों और रेहड़ी वालों को 50,000 रुपये तक का ऋण देने की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, विनय मोहन क्वात्रा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है हमारा, COSPAR हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय खगोल भौतिकी विज्ञानी प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को दक्षिण कोरिया के बुसान में 45वें COSPAR वैज्ञानिक सभा उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित COSPAR हैरी मैसी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। वे अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 75 महत्वपूर्ण भाषणों पर आधारित पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 का विमोचन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉरिशस। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में एशिया पैरालंपिक समिति यानी कि APC ने किसे दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीपा मलिक। डिटेल में अगर हम समझें APC के बारे में, 30 अक्टूबर 2002 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष हैं माजिद राशिद और CEO हैं तारेक सोई। अगला क्वेश्चन है, किसे जुलाई 2024 में पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, INS दिल्ली। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी यानी कि INS सचिवालय में INS टावर्स का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF ने किस ऑपरेशन के तहत पिछले 7 वर्षों में स्टेशनों और ट्रेनों में जोखिम में पड़े 84,119 बच्चों को बचाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किसे फिर से लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता नियुक्त किया गया है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौरव गोगोई को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में कौन चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉल कागमे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें रवांडा की, अफ्रीका में स्थित है, राजधानी इसकी किगाली, मुद्रा है रवांडा फ्रैंक, राष्ट्रपति हैं पॉल कागमे। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किस शहर ने 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए इंदौर, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि एन कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन, इनको बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में कौन दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्टा मेत्सोला। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि ZSI के वैज्ञानिकों द्वारा अरब सागर में खोजी गई जिसका नाम है स्क्वैलिस हीमा की नई प्रजाति का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉगफिश शार्क से। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस राज्य में पारंपरिक हरेला पर्व मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में भारत की सबसे लंबी और बड़ी ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना की नींव रखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। यह 11.8 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल ठाणे से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर बोरीवली में समाप्त होगी। इस सुरंग के निर्माण के बाद हर साल 1,50,000 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा। इस परियोजना को मई 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किसे फिर से पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में मानवी मधु कश्यप किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार राज्य की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है मानवी मधु कश्यप। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी की स्थापना की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुसान दक्षिण कोरिया में। ये आपको ध्यान रखना है, बुसान दक्षिण कोरिया में अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉबर्ट जेरॉड रवि। अगला क्वेश्चन, विंबलडन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्लोस अल्काराज, जो कि हैं स्पेन के। इन्होंने विंबलडन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम करा। 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2024 के विजेताओं के नाम हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल जीता ज़ैनिक सिनर और महिला एकल का जीता आर्याना साबालेंका ने। इसी के साथ फ्रेंच ओपन की बात कर लेते हैं। पुरुष एकल जीता कार्लोस अल्काराज और महिला एकल जीता इगा स्विटेक ने। विंबलडन ओपन की बात कर लेते हैं। पुरुष एकल जीता कार्लोस अल्काराज और महिला एकल का जीता बारबोरा क्रेजिकोवा ने। और इसी के साथ US ओपन जो कि अगस्त सितंबर में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए गुजरात का जो पालीताना शहर है, ये मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपुरा में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा में। गोवा में पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रांची झारखंड में। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी कि उत्तराखंड और केरल। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य देख लेते हैं। केरल और उत्तराखंड जो हैं ये नंबर 1 पे हैं, तमिलनाडु नंबर 2 पे, गोवा नंबर 3 पर। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरमीत सिंह संधावालिया। ये नाम आपको ध्यान रखना है, गुरमीत सिंह संधावालिया बन गए हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। बाकी आपको मैं ई बुक की वेबसाइट ये बता चुका हूँ, www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके आप मेरी ई बुक्स बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है, किस महिला पायलट ने इतिहास रचते हुए भारतीय वायुसेना दल के साथ पिच ब्लैक अभ्यास 2024 में भाग लिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भावना कंठ। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मोशी नाम का नया AI चैटबॉट लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा करी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, नागालैंड को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार राज्य को बागवानी विकास के लिए नवीन कार्यक्रमों और नीतियों को शुरू करने में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ये आपको ध्यान रखना है, अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किसे प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देश घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, वियतनाम। अगर हम बात करें टॉप 3 कौन कौन से हैं, वियतनाम नंबर 1 पे है, कोलंबिया नंबर 2 पे है, इंडोनेशिया नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में 22वें वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मॉस्को रूस में। मॉस्को रूस में 22वें वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में दुनिया की पहली मिस AI का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंजा लैली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय सादगी दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 जुलाई को राष्ट्रीय सादगी दिवस 2024 के रूप में मनाया गया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य जटिलता से मुक्त सरल जीवन जीने के लिए लोगों को जागरूक करना है। 2024 में इसकी थीम है, बुनियादी आवश्यकताओं, साधारण बुनियादी आवश्यकताओं की तलाश करें। लुक फॉर द बेयर नेसेसिटीज़, द सिंपल बेयर नेसेसिटीज़। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, रजत शर्मा। डिटेल में अगर हम समझें NBDA के बारे में, 3 जुलाई 2007 को इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने श्रीनगर में ग्रो विद द ट्रीज़ वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगला क्वेश्चन, लेसेंट के प्रथम बहु शहरीय अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मृत्यु भारत के किस शहर में हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। लेसेंट ने वर्ष 2008 और 2019 के बीच भारत के 10 प्रमुख शहरों में अल्पकालिक वायु प्रदूषण जोखिम तथा मृत्यु दर के बीच संबंधों की जांच करने वाला प्रथम बहुशहरीय अध्ययन प्रकाशित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे फिर से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि IEX के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्यनारायण गोयल। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें IEX की स्थापना 2008 में हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान।
राजस्थान अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इस कार्य योजना का उद्देश्य 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में महिलाओं की ऊंची कूद में नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली यारुनस्लावा मोहुचिक का संबंध किस देश से है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, यूक्रेन देश से है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, यूक्रेन की यारोस्लावा मोहुचिक ने पेरिस डायमंड लीग में महिलाओं की ऊंची कूद में 2.10 मीटर की छलांग लगाकर 37 वर्षों में से कायम रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इनसे पहले 2.09 का पिछला रिकॉर्ड बुल्गारिया की स्टेफका कोस्टाडिनोवा ने 1987 में रोम में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रैपिडो। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। अगला क्वेश्चन है, किन भारतीय खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए महिला और पुरुष ध्वज वाहक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल। इनको नियुक्त किया गया है पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए महिला और पुरुष ध्वज वाहक। वर्ष 2024 में कौन सा देश 5G, 6G और उभरती प्रौद्योगिकी पर हैकथॉन की मेज़बानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा प्यारा भारत। अगला क्वेश्चन है, 230 नंबर वाला क्वेश्चन है हमारा, 6वें स्पाइस अवार्ड 2024 यानी मसाला अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वप्ना कलिंगल। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, त्रिशूर के कलिंगल प्लांटेशन की कृषक स्वप्ना कलिंगल को ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार स्वप्ना कलिंगल को उद्यम विविधीकरण और एकीकृत फसल प्रबंधन रणनीतियों में उनके पहल के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस देश के आदित्य L1 ने पहली हेलो कक्षा पूरी की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, हमारे प्यारे भारत का जो आदित्य L1 मिशन है, इसने अपनी पहली हेलो कक्षा को पूरा करा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने घोषणा की है कि भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य L1 ने सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी कर ली है। 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को 6 जनवरी 2024 को उसकी लक्षित हेलो कक्षा में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पार्डो अला कैरियर अस्कोना लोकार्नो टूरिज्म पुरस्कार 2024 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, शाहरुख खान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, GEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय जल आयोग यानी कि CWC यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में पहले ई-स्पोर्ट ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। प्रसार भारती और किस संस्थान ने दिल्ली में रोबोट प्रतियोगिता DD रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेज़बानी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT दिल्ली। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता है सुदर्शन पटनायक ने अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप 2024 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 के फाइनल मुकाबले में भारत ने युवराज सिंह की कप्तानी में पाकिस्तान को फाइनल मुकाबले में 5 विकेट से हराकर पहले सीज़न का खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने किस राज्य में अभ्रक खदानों यानी कि माइका माइंस को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, झारखंड।
डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने झारखंड के कोडरमा में एक कार्यक्रम में झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया है। भारत में 14 वर्ष तक की आयु को काम करने वाले बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल और सीमावर्ती राज्यों में मित्र वन स्थापित किए जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसे म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केट विंसलेट। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ष 2025 तक। जुलाई 2024 में नंबर 1 T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या द्वारा भारत की T20 विश्व कप जीतने के बाद दुनिया के नंबर 1 T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर बन गए हैं और उन्होंने श्रीलंका के वानिंदु हंसरंगा के साथ नंबर 1 पर जगह बनाई है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान खोला गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी उत्तराखंड। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में राज्य वृक्ष रोडोडेंड्रॉन के लिए अपनी तरह का पहला उद्यान खोला गया। मुनस्यारी गांव में स्थित यह उद्यान में फूलों की 35 प्रजातियां हैं, जिनमें से 5 सिर्फ उत्तराखंड में पाई जाती हैं। रोडोडेंड्रॉन उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, नेपाल का राष्ट्र वृक्ष और नागालैंड का राज्य पुष्प है। रोडोडेंड्रॉन फूल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका देश के द्वारा ICC की जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है ये आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक अब्रा का परीक्षण संचालन कहाँ शुरू हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड है इलेक्ट्रिक अब्रा, इसका परीक्षण संचालन कहाँ शुरू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे सूरीनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष प्रसाद गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। डिटेल में अगर हम समझें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में लाडला भाई योजना शुरू की। इस योजना में 12वीं पास छात्रों को हर महीने 6,000, डिप्लोमा धारकों को हर महीने 8,000 रुपये तथा ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों को 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR का 96वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 16 जुलाई को। अगर हम बात करें ICAR की, फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 16 जुलाई 1929 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। निर्देशक हिमांशु पाठक हैं और अध्यक्ष होते हैं कृषि मंत्री यानी कि शिवराज सिंह चौहान। आज की वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 10%। मैं आपको जो बजट 2024 में जो टैक्स स्लैब की बात की गई है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 0 से 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 से 7 लाख की कमाई पे 5%, 7 से 10 लाख की कमाई पे 10%, 10 से 12 लाख की कमाई पे 15%,
12 से 15 लाख की कमाई पे 20% का टैक्स देना पड़ेगा और 15 लाख से अधिक की कमाई पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 प्लस क्वेश्चन करवा दिया आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, आपके लिए ना 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस राज्य में अहोम राजवंश के मोइदम्स को भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हुई है कंप्लीट। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप अपने रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो बाय कर सकते हो। इस वेबसाइट पे जाके www.ravibookspdf.com, यहाँ पे हमारी करंट अफेयर्स की, जीएस की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ऑल सब्जेक्ट की बुक बाय कर सकते हो। कम टाइम में अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो हमारी ई बुक्स आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपको हमारी करंट अफेयर्स की बुक मिलती है। ठीक है, साथ में मंथली करंट अफेयर्स की बुक भी मिलती है, साथ में जीएस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की बुक यहाँ पर आपको मिल जाती है। और हमारी ई बुक का वेबसाइट मैं आपको बता चुका हूँ, www.ravibookspdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी जीके, यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं डेली करंट अफेयर्स के, साथ में फ्री टेस्ट भी आप लगा सकते हो। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, हमारा जो टेलीग्राम है वो भी ज़रूर इंस्टॉल कर लेना, रवि स्टडी जी के नाम से है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, इसी की तरह मैं आप सभी के लिए जो मंथली वीडियोस है ना 250 क्वेश्चन वाली लेकर आया करूँगा। बस कोशिश यही है कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। ठीक है, पूरे महीने का आपका रिवीजन एक ही वीडियो में हो जाए। ठीक है, जहाँ पे मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहिए वो मैं आपको बताता रहूँगा। कोशिश रहेगी कम टाइम में पूरा महीना ख़त्म करवाने की। ठीक है, आपको मेरा इनिशिएटिव कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और आप सभी के लिए मैंने अपने वीडियोज़ को ड्यूल लैंग्वेज में कर दिया है, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश में। तो ये भी आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये इनिशिएटिव कैसा लगा, बाइलिंगुअल वाला। ठीक है, सिर्फ आप सभी के लिए किया है ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती रहें। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, करंट अफेयर्स बाय रवि, यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए है। ठीक है, एक बार आप विजिट करिए, आपको क्वालिटी पता लग जाएगी, क्वालिटी हम किस प्रकार की डिलीवर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।